नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो एलपीपी में। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर से एक नई और विज्ञप्ति आप सबके लिए आई है। काफ़ी अच्छा मौका है सभी स्टेनोग्राफर्स के लिए जो भी राजस्थान की शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड सेकंड की भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे। इस भर्ती में अभी वर्तमान में जो कुल पदों की संख्या हमारे सामने रखी गई है 474 कुल पद हमारे सामने हैं, जिसमें से शासन सचिवालय में 194 पद हैं और राज्य के अधीनस्थ विभाग और कार्यालय में निजी सहायक ग्रेड सेकंड की जो पोस्ट है 257 यहाँ पर टोटल यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं। टोटल जो कुल पद हैं वो 474 रखे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। प्राथमिकता के आधार पे दोनों को वरीयता दी जाएगी, आप उसको फिलअप करेंगे। शासन सचिवालय के लिए शीघ्र लिपिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के अधीनस्थ विभागों कार्यालयों के लिए निजी सहायक ग्रेड सेकंड के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को उक्त विभागों का आवंटन वरीयता सह प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। आपको ऑनलाइन ही सब फिलअप करना पड़ेगा। प्रक्रिया क्या रहेगी ये क्लियरली यहाँ पर मेंशन करा हुआ है कि ये क्या क्या प्रक्रिया रहेगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर हमारे सामने है कि OTR फॉर्म को आपको भरना है। इसमें डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगी, क्या आपका सिलेबस रहेगा और कितनी आपकी यहाँ सारी चीज़ें रहेंगी, इस पर हम बात करेंगे। फ़ीस की अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पर मेंशन करा हुआ है कार्मिक विभाग के पत्र के अनुसार सामान्य वर्ग एवं क्रीमी लेयर के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु 600 रुपये फीस रखी गई है। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति के आवेदक 400 रुपये। समस्त दिव्यांगजन यहाँ पर नोट करा हुआ है राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। बहुत से बच्चों के ऐसे डाउट्स हैं कि क्या हम इसे फिलअप कर सकते हैं, तो बिल्कुल हाँ, आप इस चीज़ को फिलअप कर सकते हैं। बहुत से बच्चों के डाउट हैं कि क्या हम इस चीज़ को भर सकते हैं, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मेंशन है राजस्थान राज्य से अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अगर आप किसी भी कैटेगरी के अन्य राज्य में हैं बट आपको अगर ये फॉर्म भरना है तो आप एज अ जनरल ही काउंट किए जाएंगे। पूर्व में एक बार ये पंजीयन शुल्क जमा करवा चुके अभ्यर्थियों से दोबारा शुल्क दे नहीं होगा। यहाँ पर जो वरीयता सूची में जो भी हमारे शीघ्र लिपिक हैं उसमें कितनी पोस्टें किस हिसाब से कैटेगराइज है वो यहाँ पर मेंशन करा गया है। इसको आप देख सकते हैं क्लियरली, सारा यहाँ पर क्लियरली मेंशन करा हुआ है कहाँ कहाँ किस हिसाब से वैकेंसीज को आरक्षित वर्ग को बांटा गया है, इसे भी यहाँ पर क्लियरली मेंशन करा हुआ है। सारी चीज़ें यहाँ पर बात करी हुई है, क्लियरली मेंशन करा हुआ है, सबका यहाँ पर लिखा हुआ है। हम यहाँ पर इसकी एज गणना देख सकते हैं कि यहाँ पर आयु और इसकी क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। अगर मैं बात करूँ तो आयु की, तो वेतनमान जो आप देख सकते हैं राज्य सरकार द्वारा दे 7वें वेतन अनुसार के अनुसार शीघ्र लिपिक निजी सहायक को वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 10 निर्धारित है। परीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार दे होगा। यहाँ पर क्लियरली इन्होंने मेंशन करा हुआ है। पात्रता जो रहेगी वो सीनियर सेकेंडरी फॉर्म यानी कि 12th रहेगा। उसके साथ साथ या तो आपके पास O लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए या CCC का आपका पास कोर्स होना चाहिए या कोपा दैट इज़ कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट या DPCS डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये होना चाहिए। डिग्री डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए या सीनियर सेकेंडरी आपका रिकग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए जिसमें कंप्यूटर साइंस एज अ सब्जेक्ट आपने यूज़ करा हो। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या राजस्थान स्टेट कोर्स करा हो आपने, RSCIT वो कंप्लीट करा हो या इक्विवेलेंट कोई भी या इससे बड़ी आपके पास होनी चाहिए। दूसरी चीज़ हिंदी देवनागरी लिपि में हिंदी कार्य की एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आवेदकों को शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड सेकंड के पद पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के फेज सेकंड को की हिंदी अंग्रेजी की श्रुति लिखन टंकण परीक्षा की अंतिम तिथि से पूर्व तक अर्जित करना अनिवार्य है। ठीक है, अन्य योग्यताएं जो है स्वास्थ्य चरित्र इस प्रकार से होना चाहिए। आयु की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्लियरली मेंशन करा हुआ है कि प्रावधान के अनुसार आवेदक 1/1/2025 को यानी कि 2025 जनवरी को वो 18 वर्ष की आयु को प्राप्त कर चुका हो, मतलब 2025 तक उसको 18 साल हो जाने चाहिए। ऐसा 1 जनवरी को उसको 18 साल हो जाने चाहिए और 40 साल से बड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्लियरली मेंशन करा हुआ है। सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं कि अनुसूचित जाति का क्या है, कौन क्या है। पेंशन नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा दे पेंशन योजना लागू होगी। पंजीकरण का यहाँ पर किस तरीके से है, परीक्षाओं का आयोजन
शीघ्र लिपि पर आधारित आयोजित की जानी है। OMR बेस्ड ये परीक्षा रहेगी। इसके बारे में प्रवेश पत्र, जो पहले से जॉब करते हैं अनापत्ति प्रमाण पत्र उनको देना पड़ेगा। आवेदन कैसे करें ये यहाँ पर मेंशन करा हुआ है। इसकी PDF आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके इसकी PDF को ले सकते हैं। अब हम इसका यहाँ पर सिलेबस की बात, सिलेबस को देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, किस तरीके से एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएंगे, इसको देख लेते हैं। परीक्षा की जो स्कीम है वो हमारे सामने है। सामान्य ज्ञान यानी दैनिक विज्ञान 3 घंटे की परीक्षा, जिसके अंदर राजस्थान का सामान्य ज्ञान आना है। 3 घंटे की परीक्षा है। कुल मिला के ये 100 नंबर के आपके पास रहेंगे। और दूसरा जो पार्ट इसके अंदर है वो है सामान्य हिंदी और अंग्रेजी। 3 घंटे की ये भी परीक्षा रहेगी, जिसमें 100 प्रश्न रहेंगे, यानी कि टोटल 200 अंकों की ये परीक्षा रहने वाली है आपका चरण 1 में। चरण 2 जो है वो आपको चरण 2 में या तो हिंदी आपको स्टेनो आनी चाहिए या इंग्लिश स्टेनो आनी चाहिए। 100 शब्द प्रति मिनट का 10 मिनट का डिक्टेशन रहने वाला है। अंग्रेजी के लिए 60 मिनट आपको टाइप करने के लिए दिए जाएंगे। हिंदी में आपको 70 मिनट टाइप करने के लिए दिए जाएंगे। जो आपके 100 नंबर का यहाँ पर अंक रहेगा, अंकों के आधार पर आपका यहाँ पर पूरा आपकी योग्यता श्रेणी बनाई जाएगी। ये आपकी यहाँ पर पूरी क्लियरली मेंशन है। ABCD 5 आपके विकल्प रहेंगे जो OMR रहेगी, तो उन विकल्पों के आधार पर आपको चयन करना है। ये सिलेबस रहा दैनिक विज्ञान के अंतर्गत। सामान्य ज्ञान के अंदर क्या आएगा, राजस्थान का सामान्य ज्ञान के अंदर क्या आएगा, सामान्य हिंदी सामान्य अंग्रेजी में क्या क्या आएगा, बोर्ड की वेबसाइट पे सारी जानकारी ऑलरेडी मेंशन है। तो ये इस प्रकार से ये काफ़ी अच्छा सुनहरा मौका है आप सभी के लिए। जिनको भी अप्लाई करना है उसको अप्लाई करिए। किसी भी राज्य के लोग भर सकते हैं, मैं क्लियरली पहले ही बता चुका हूँ। तो आशा करता हूँ कि ये विज्ञापन आप सबके लिए नई खुशियाँ लेके आएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।